Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to talk about population, gene pool, allele, and genotype frequencies. तो सबसे पहले हम देखते हैं what is population. Population is a localized group of individual belong to the same species. एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक खास जगह पर खास वक्त में रह रहा हो उसको पॉपुलेशन कहते हैं. Population is a group of individuals belonging to the same species living in the same area at the same time. Or what is species? Species is a group of individuals which can interbreed in nature and produce fertile offspring. Individual का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में मेटिंग कर सके और उस मेटिंग के नतीजे में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हों और ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल हों यानी वो रिप्रोड्यूस कर सकें. Each species has a geographical range. हर स्पीशी के एक खास जोग्राफियाई रेंज होती है. वो एक खास जोग्राफियाई एरिया में रह सकती है. Within which individuals are not spread out evenly. और उस जोग्राफिकल रेंज में इंडिविजुअल इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उनका स्प्रेड इवन नहीं होता, but are usually concentrated in several localized population. और वो छोटे छोटे पॉपुलेशंस में बटी होती है. हर स्पीशी की एक जोग्राफियाई रेंज होती है और उस जोग्राफियाई रेंज में उसके इंडिविजुअल का जो स्प्रेड होता है वो इवन नहीं होता बल्कि छोटे छोटे पॉपुलेशन के ग्रुप्स होते हैं. एक चीज होती है आइसोलेटेड पॉपुलेशन. A population may be isolated from others of the same species, exchanging genetic material only rarely. बसा औकात एक पॉपुलेशन उसी स्पीशी के दूसरे मेंबर्स से बिल्कुल आइसोलेट होती है और उनके दरमियान जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता या बहुत ही कम होता है. ऐसी पॉपुलेशन को आइसोलेटेड पॉपुलेशन कहते हैं. A population may be isolated from others of the same species, exchanging genetic material only rarely. मसलन populations confined to widely separated island. दो पॉपुलेशंस जो दो मुख्तलिफ आइलैंड्स पे रह रही हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है. पॉपुलेशन कन्फाइंड टू वाइडली सेपरेटेड आइलैंड्स. ऐसी पॉपुलेशन जो दूर दूर मौजूद आइलैंड्स पे महदूद हैं, उन दोनों पॉपुलेशन के दरमियान जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज बहुत कम या नहीं होता, वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है. इसके अलावा पॉपुलेशन इनटू अनकनेक्टेड लेक्स. दो लेक्स हैं जो अगरचे पैरेलल जा रही हैं लेकिन वो आपस में नहीं मिलती, तो उन दो लेक्स में जो पॉपुलेशन होगी जिनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि लेक्स कम्युनिकेट नहीं करती, कनेक्ट नहीं होती, तो वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है. इसी तरीके से पॉपुलेशन प्रेजेंट ऑन द माउंटेन रेंजेस सेपरेटेड बाय लो लैंड. दो माउंटेन रेंजेस हैं, दरमियान में गहरी खाई जा रही है, लो लैंड है, और वो जो माउंटेन रेंज पे मौजूद पॉपुलेशन है वो उस लो लैंड की वजह से आपस में कनेक्ट नहीं होती, आपस में मिलती नहीं है, वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है. तो व्हाट आर आइसोलेटेड पॉपुलेशन? A population may be isolated from other member of the same species, exchanging genetic material by rarely. वो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस हैं और उसकी एग्जांपल है पॉपुलेशन confined to widely separated islands, number one. Then
पॉपुलेशन प्रेजेंट इन 2 अनकनेक्टेड लेक्स, और नंबर 3 जो हमारी बुक पे दी है, पॉपुलेशन प्रेजेंट ऑन द माउंटेन रेंजेस विच आर सेपरेटेड बाय lowland. Or within a population, individuals are concentrated in the center. एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल हैं वो सेंटर में कंसंट्रेट होते हैं, ज्यादा मौजूद होते हैं, एंड मोर लाइकली टू इंटरब्रीड विद द मेंबर ऑफ द सेम पॉपुलेशन देन विद द मेंबर ऑफ अदर पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल सेंटर में कंसंट्रेटेड होते हैं और एक पॉपुलेशन के मेंबर्स उसी पॉपुलेशन के मेंबर के साथ मेट करना, इंटरब्रीडिंग पसंद करते हैं एज कंपेयर टू मेंबर ऑफ अदर पॉपुलेशन. इसलिए इंडिविजुअल नियर अ पॉपुलेशन सेंटर, पॉपुलेशन के सेंटर में जो इंडिविजुअल होते हैं आर ऑन एवरेज मोर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर. उनके दरमियान रिजेम्बलेंसेस, रिलेशनशिप ज्यादा होते हैं देन द मेंबर्स ऑफ द अदर पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन के मेंबर्स की निस्बत. एक पॉपुलेशन के सेंटर में इंडिविजुअल ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, एक पॉपुलेशन के मेंबर उसी पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ मेट करना, इंटरब्रीड करना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू मेंबर्स ऑफ अदर पॉपुलेशन. इसलिए पॉपुलेशन के सेंटर में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें सिमिलरिटी, उनमें रिलेशनशिप ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेंबर ऑफ अदर पॉपुलेशन. एक चीज है जीन पूल. द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन एन पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन जीन पूल. किसी वक्त में एक पॉपुलेशन में जो टोटल जीन है वो जीन पूल कहलाता है. It consists of all alleles at all gene loci in all individual of a population. एक पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल के तमाम जीन लोकाई के तमाम अलील्स जीन पूल कहलाते हैं. For a diploid species, each locus is represented twice in the genome of an individual. एक जो डिप्लॉइड स्पीशी होती है उसके इंडिविजुअल में एक लोकस 2 दफा होता है, उसके जीनोम में एक लोकस 2 दफा आता है. यानी आपको पता है कि डिप्लॉइड इंडिविजुअल में एक जीन के 2 अलील होते हैं. इसलिए वो इंडिविजुअल में भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. तो क्या कहा, in a diploid species, each locus is represented twice in the genome of an individual who may be either homozygous or heterozygous. मतलब यह है कि एक डिप्लॉइड स्पीशी के हर इंडिविजुअल में एक जीन के 2 अलील होते हैं. ज्यादा ये एक जनरल रूल है और वो इसलिए वो इंडिविजुअल होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो सकता है. फिक्स अलील, इंपॉर्टेंट बात एक और, if all members of a population are homozygous for the same allele, the allele is said to be fixed in the gene pool. अगर एक पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल एक खास अलील के लिए होमोजाइगस हैं तो वो अलील पॉपुलेशन में कहलाएगा फिक्स्ड इन द जीन पूल. If all the members of a population are homozygous for the same allele, the allele is said to be fixed in the gene pool. Allele frequency. More often there are 2 or more allele for a gene. एक पॉपुलेशन में एक जीन के 2 या 2 से ज्यादा allele हो सकते हैं. Each having relative frequency in the gene pool. और हर allele का proportion होता है, relative frequency होती है जीन पूल में. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. A wildflower population with 2 varieties. एक wildflower की population है, उसकी 2 varieties हैं, one with the pink flower and other with the white flower. एक variety के flower pink हैं, दूसरी variety के flower जो हैं वो white हैं. Allele for pink is capital A
जो कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर अलील फॉर व्हाइट स्मॉल ए। पिंक फ्लावर का अलील कैपिटल ए है, व्हाइट फ्लावर का अलील स्मॉल ए है। कैपिटल ए यानी पिंक फ्लावर का अलील डोमिनेंट है और कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर व्हाइट फ्लावर अलील स्मॉल ए। सपोज दिस आर द ओनली टू अलील फॉर दिस लोकस इन द पॉपुलेशन। इस जीन लोकस के सिर्फ दो ही अलील हैं, ये भी सपोज कर लेते हैं। इस इमेजिनरी पॉपुलेशन में टोटल प्लांट्स जो हैं वो 500 हैं। इन 500 प्लांट्स में से 20 वाइट फ्लावर हैं, दे आर होमोजाइगस फॉर रिसेसिवली स्मॉल ए। और 480 प्लांट्स जो हैं वो पिंक फ्लावर हैं, और उन पिंक फ्लावर में से 320 जो हैं वो होमोजाइगस हैं, उनकी जीनोटाइप कैपिटल ए है। और 162 जो हैं वो हेटेरोजाइगोट हैं, उनकी जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है। अब ये हमें डाटा दिया गया है कि एक फ्लावर वाइल्ड फ्लावर की पॉपुलेशन है, 500 प्लांट्स हैं, कुछ दो फ्लावर की वैरायटीज हैं, पिंक फ्लावर वाले और वाइट। पिंक डोमिनेंट है वाइट के ऊपर। 20 वाइट फ्लावर प्लांट्स हैं और 480 पिंक हैं, और पिंक में 320 जो हैं वो होमोजाइगस पिंक हैं, 160 जो हैं वो हेटेरोजाइगस पिंक हैं। तो हमने इनमें अलील कैपिटल ए और अलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उस जीन के में जो टोटल अलील होंगे वो 1000 होंगे। सिंस दीज आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, देयर आर अ टोटल ऑफ 1000 कॉपीज ऑफ जीन फॉर फ्लावर कलर इन द पॉपुलेशन, यानी 1000 अलील्स होंगे। मैं इसकी कैलकुलेशन कुछ आपको करके दिखाता हूं, मैंने सेपरेट की है, आप इसको छोड़ें। ये वो एग्जाम्पल लिखी हुई है जिसमें हमने बताया। अब देखें, उस डाटा के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो 500 हैं। अब क्योंकि डिप्लॉइड पॉपुलेशन है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ अलील जो होंगे वो 1000 होंगे। एक प्लांट में दो अलील हैं तो टोटल प्लांट 500 है, तो टोटल नंबर ऑफ अलील 1000 हो जाएंगे। देन डाटा से जो हमें मिला, नंबर ऑफ प्लांट विद वाइट फ्लावर, 500 में से जो व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स हैं जिनकी जीनोटाइप स्मॉल ए है वो 20 है। नंबर ऑफ प्लांट विद पिंक फ्लावर 480 है, और उनमें से होमोजाइगस पिंक कैपिटल ए 320 है, और हेटेरोजाइगस पिंक जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए 160 है। ये तो डाटा से मिला। अब हमने अलील कैपिटल ए और अलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अलील कैपिटल ए और अलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, प्रोपोर्शन निकालने के लिए जरूरी है कि हमें टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ए अलील का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील देखते हैं कि इस पॉपुलेशन में कैपिटल ए अलील टोटल कितने हैं। और कैपिटल ए अलील आपको पता है, पिंक होमोजाइगस पिंक में भी कैपिटल ए अलील होगा और हेटेरोजाइगस पिंक में भी कैपिटल ए अलील होगा। तो नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील फ्रॉम होमोजाइगस पिंक, होमोजाइगस पिंक टोटल प्लांट कितने हैं 320, हर प्लांट में दो अलील होंगे, तो ये टोटल अलील हो जाएंगे 640। यानी टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील फ्रॉम होमोजाइगस पिंक होंगे 640। क्यों? क्योंकि 320 टू टोटल प्लांट्स हैं, हर प्लांट के अंदर दो कैपिटल ए अलील होंगे, तो ये 640 हो जाएंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील फ्रॉम हेटेरोजाइगस पिंक 160, क्योंकि हेटेरोजाइगस पिंक जो है हर एक के पास एक अलील है पिंक का, यानी कैपिटल ए एक अलील है, तो 160 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 160। तो दोनों को सम कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील होंगे 640 जो होमोजाइगस पिंक से आए, 160 जो हेटेरोजाइगस पिंक से आए, यूं हो जाएंगे 800।
टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील हो गए 800। इसी तरीके से नंबर ऑफ अलील फ्रॉम होमोजाइगस वाइट, होमोजाइगस वाइट कितने हैं 20, हर एक के अंदर 2 अलील होंगे, 20/2 इज इक्वल टू 40। तो होमोजाइगस वाइट से स्मॉल ए अलील आए 40। इसी तरीके से नंबर ऑफ अलील फ्रॉम हेटरोजाइगस पिंक, हेटरोजाइगस पिंक में भी स्मॉल ए अलील है, 160 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 160। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ए अलील हो जाएंगे 200। तो जब हमारे पास कैपिटल ए अलील भी आ गए, टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील भी आ गए और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ए अलील भी आ गए, तो अब हम फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए अलील 800 डिवाइडेड बाई 1000 जो टोटल अलील है, मल्टीप्लाइड बाई 100, 80% या 0.8। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए अलील, स्मॉल ए अलील टोटल कितने हैं 200 और टोटल नंबर ऑफ अलील 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा 20% और 0.2। ये हमारे पास अलील कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी आ गई 0.8 और अलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आ गई 0.2। अब हम इसी तरीके से इसी डेटा से जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो 3 किस्म की जीनोटाइप है ना इस पॉपुलेशन में, होमोजाइगस पिंक कैपिटल ए, हेटरोजाइगस पिंक कैपिटल ए स्मॉल ए और होमोजाइगस वाइट स्मॉल ए। तो डाटा से हमें पता चला कि होमोजाइगस पिंक है 320, टोटल प्लांट्स हैं 500। प्रपोर्शन निकालने के लिए 320 ओवर 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा 64% या 0.64। इसी तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप निकालने के लिए हेटरोजाइगस पिंक 160 है, डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 32% आ जाएगा या 0.32। इसी तरीके से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो स्मॉल ए जीनोटाइप है 20 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा 4% या 0.04%। तो यहां उसने एक्चुअली हमें बताया क्या है कि एक पॉपुलेशन में से अगर कुछ डाटा हमें इस तरह से मिल जाए कि हम उससे अलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, इसी चीज को हमारी बुक वाले ने डिस्कस किया है इस जगह पर। तो वो आप रीड कर ले, जा इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।